नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां शहीद कॉमरेड केदार साह के 26वां शहादत दिवस के अवसर पर मूर्ति अनावरण व संकल्प सभा लक्ष्मीपुर सिवान में किया गया। शहीद कॉमरेड केदार साह को स्वर्ण सामंती सांप्रदायिक ताकतों के इशारे पर अपराधियों द्वारा 18 अक्टूबर 1996 को सिवान में ही हत्या कर दिया गया था। कॉमरेड केदार जी सिवान शहर सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में पार्टी के काम किया करते थे। गरीबों की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे थे। कॉमरेड केदार जी पार्टी के भीतर एक मिसाल थे। जनता के स्वार्थ ही अपना स्वार्थ मानते थे। इस सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़कर एक नई व्यवस्था, नई समाज बने जिसमें गरीबों का राज स्थापित हो, इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनका विचार जनमानस में स्थापित है। यह बात पूर्व विधायक कॉमरेड अमरनाथ यादव व भाकपा माले जिला सचिव हसनाथ राम ने कहा। वहीं कॉमरेड नईमुद्दीन अंसारी व अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों ने कॉमरेड केदार साह का हत्या कराकर उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज 26 वर्ष बाद उनका मूर्ति का स्थापना व लोगों की भागीदारी साबित किया कि हजारों हजार केदार साह पैदा हो गए। सभा को संबोधित कॉमरेड सुहिला गुप्ता, विकास जी, स्वर्णिमा जी, अमरनाथ यादव, अमरजीत कुशवाहा, नईमुद्दीन अंसारी ने किया। लक्ष्मीपुर सिवान में कॉमरेड केदार जी का मूर्ति का अनावरण हुआ, जो कॉमरेड अमरनाथ यादव ने किया। मंच व कार्यक्रम का संचालन जयनाथ यादव ने किया। आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां, आइए वीडियो में देखें उन्होंने किया कहा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इनके बाद राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड मुकेश कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और माल्यार्पण करें। इनके बाद भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य जौना काम खातिर केदार भाई शहीद भेलन, जेकरा के मारल गई, उनकर सपना साकार करे खातिर फिर हम के ललका झंडा, मोटका लाठी कान पर उठाए भाइयों बहनों से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौत सबकी आनी है। ये दुनिया बदलाव होना है, बदलाव प्रकृति की नियम है। भाकपा माले में लड़ाइयां लड़ी है और उस लड़ाई के बदौलत गांव में गरीबों ने सामंती ताकतों के आंख में आंख डाल के बातें करना सीखा है। हमें नहीं जाने दिया जाता था वोट डालने के लिए। जब गरीब जाते थे कहा जाता था, हमें याद है हुसैनगंज की एक सभा से हम लौट रहे थे केदार भाई के साथ। उन्होंने कहा कि जानते हैं, जब गांव में गरीबों के यहाँ दुल्हन आती है तो उस गांव का जमींदार कहता है कि पहली रात हम सोएंगे। और बगावती तेवर था कॉमरेड केदार भाई का। उन्होंने कहा कि हमें जिंदा नहीं रहना है, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने जान दिया। और हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम सबके ऊपर जो उन्होंने कार्यभार छोड़ा है, हमने नारा दिया है कि शहीदों के अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। वो सपना है। हम आपसे अपील करते हैं कि कॉमरेड केदार साह का सपना ये नहीं था। हिंदुस्तान के बड़े बुद्धिजीवियों के नेता, नौजवानों के नेता चंद्रशेखर और कॉमरेड श्याम नारायण यादव और हमारे तमाम शहीदों का ये सपना नहीं था। उनका सपना था कि एक ताकतवर आदमी, जो आपके भगत सिंह ने कहा, जिनको शहीद आजम का दर्जा मिला है, कि मुकम्मल आजादी अंग्रेजों और फिरंगियों को जाने से नहीं, बल्कि हमारे देश में कमजोर आदमी पर ताकतवर आदमी जुल्म ना करे, छोटे देशों पर बड़ा देश जुल्म ना करे, और तमाम छोटे छोटे देशों पर अमेरिका और इंग्लैंड जैसी साम्राज्यवादी ताकतें जुल्म ना करें, तब मुकम्मल आजादी होगी। और इस आजादी की लड़ाई को आपको आगे बढ़ाना है। ये हिंदुस्तान में
सिवान में जब फांसीवादी ताकतें पूरे देश में अपना फन फैला रही है, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही है, बिहार पार्टी को मजबूत करना, सम्मेलन राष्ट्रीय महाधिवेशन को सफल करना कामरेड केदार भाई का असली सपना होगा, शहीदों का असली सपना होगा। हमने आपका वक्त दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, कामरेड केदार साहब को नाम सलाम। जब पार्टी ऑफिस से इन्होंने चला तो साथियों ने सलाह दिया था कि थोड़ा समय से जाइए और सावधानी बरता जाए, लेकिन साथी ने कहा कि नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह के साथी बहादुर थे। कुछ लोगों ने सपना देखा कि हम केदार जी को मार देंगे, कुछ लोगों ने सपना देखा यहाँ की सवर्ण सामंती ताकतों के नेतृत्व में, अपराध की ताकतों के नेतृत्व में जो यहाँ पर एकता बनी थी, उन लोगों ने सपना देखा कि हम चंद्रशेखर को मार देंगे। हमारे कई अन्य साथी 100 लगभग 52 से 60 साथियों की इस संघर्ष में शहादतें हुई। लोगों ने देखा था कि मार देंगे तो भाकपा माले की ये लाल झंडा, ये भाकपा माले का कारवा, ये भाकपा माले के गरीबों के मुक्ति का संघर्ष, ये सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रुक जाएगी। आज मैं कहना चाहता हूं कि वक्त जरूर गुजर गया, थोड़ा समय लगा, ये सीमान का माहौल भी बदला है और आज उन ताकतों के सपनों को चकनाचूर करते हुए हमारे साथियों ने उनके छाती पर आज मूर्ति का स्थापना करके यह दिखा दिया है कि भाकपा माले वह ताकत है, वह विचारधारा है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत चाहे जितना भी जोर लगा दे उसे रोक नहीं सकती। जालिमों तुम नहीं जीत, जालिमों तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि मजलूम महारा नहीं है। एक दो का भले कत्ल कर दो, एक दो का भले कत्ल कर दो, तूने लाखों को मारा नहीं है, और जब घेरेंगे तेरा ठिकाना उस वक्त कोई चारा नहीं है। इसलिए साथी ने सिद्ध किया, हमारी पार्टी के संघर्षों ने सिद्ध किया कि कुछ लोगों को मार सकते हो, लेकिन भाकपा माले एक विचार का नाम है, एक सिद्धांत का नाम है, वो आगे बढ़ते रहेगा और आने वाले एक न एक दिन इस मुल्क से, इस दुनिया से जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो जनता के हक अधिकार को छीनना चाहती है, उसका कद खोद करके ही आगे बढ़ जाएगी। वो कभी भी उस ताकत को इस धरती पर नहीं रहने देगी। ये कारवां उस दिशा में बढ़ रहा। क्या कसूर था केदार जी का? मात्र अत्याचार, अन्याय और अपराध के खिलाफ बोलते थे, मीटिंग करते थे, लड़ाई करते थे, अगुवाई करते थे, उनकी हत्या हो गया। और जिन लोगों ने हत्या किया उन लोगों ने सोचा कि इनकी आवाज को दबा देंगे गोली से तो ये दोबारा आवाज उभरेगा नहीं, परंतु आज उनके बेटे अमित गौड़ जो उनकी अगुवाई की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, मैं उनको विश्वासों का लाल सलाम करते हुए कि उनके पक्षों पर चल रहे हैं कि क्योंकि हम अपने बेटे और बेटी को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, हम बहुत सारे पदों पर भेजते हैं, शिक्षा देते हैं, परंतु मैं शायद इसलिए लगा रही हूं क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि शायद हम बहुत कम लोग साथी हैं कि इस लड़ाई में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, परंतु इन्होंने अपने पिताजी को जो अधूरी लड़ाई है, जिस काम के लिए भाकपा माले बना, जिन लोगों ने शहादत दी, हमको आज बैठे थे तो कौशल्या जी याद आ रही थी। वो कौशल्या जी को चंद्रशेखर जी की मां थी जो हमसे कह रही थी, जब उनकी हत्या हुई उनके बाद जब मेरी मुलाकात हुई थी उनके घर पर, तो कई सवालों के हमसे जब बात करती थी तो अपनी बातों को, दिल के दर्दों को रखती थी। तो इसलिए बंधुओं,
एक देश के वो सैनिक जो देश की आजादी के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और भाजपा वाले के वो साथी जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी कुर्बानी दे देते हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैंने इस पर लाल सलाम करना चाहूंगी। केदार साहब सहित जो सैकड़ों लोग शहादत दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं, उनके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्प ले आगे बढ़े। निश्चित है कि यदि ये रात नहीं रहा है तो वो दिन भी नहीं रहेगा, रात भी बदलती है, दिन भी बदलेगा। संकल्प के साथ आप लोग को लाल सलाम।